दोस्तों आप सभी का स्वागत है एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है एमसीक्यू की, पीआर यादव की जो एमसीक्यू बुक है उसकी हम उसको पूरा सॉल्व करने का टारगेट रखे हैं, तो वो अब कंटिन्यू चल रही है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 451 से। तो जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो उसका ऑप्शन है उसके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ लाइफस्टाइल। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, वेट अ मिनट, हाँ बी, पॉवर्टी एंड सोशल फैक्टर। उसके बाद है आपका सी, कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ द गॉड, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है कि करेक्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप गेस कर लीजिए, तब तक मैं आपको आंसर बता देता हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर आपको आंसर खुद से करना है तो, ठीक है। ये टेक्निक यूज़ करिए मेरे टाइम जब भी हम ये सीरीज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ द गॉड, ठीक है। बिलीफ है, पूरा एक बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड होगा, खैर ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 452। इसमें कहा गया है कि इन डेमोग्राफिक स्टेज व्हेन बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन एंड डेथ रेट फर्दर इन डिक्रीज इट इज सेड टू बी, इन चार स्टेटमेंट में से क्या कहा जाता है इसको। तो इसमें ऑप्शन है हाईली स्टेशनरी स्टेज, अर्ली एक्सपांसन स्टेज, लेट एक्सपांसन स्टेज, लो स्टेशनरी स्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज लेट एक्सपांसन स्टेज, ठीक है। 5 डेमोग्राफिक साइकिल होती है। फर्स्ट स्टेज होता है हाई स्टेशनरी स्टेज जहाँ पे बोथ बर्थ एंड डेथ आर हाइयर, ठीक है। और सेकेंडरी स्टेज में होता है अर्ली एक्सपांडिंग होता है, बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्रीज बट बर्थ रेट रिमेन हाई। थर्ड स्टेज है, इसको याद रखिए कि इसकी बेस पे आगे क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व हो सकते हैं आप लोगों से। फिर जो थर्ड स्टेज है वो लेट एक्सपांडिंग है, द डेथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन फर्दर एंड द बर्थ रेट ऑल्सो बिगिंस टू डिक्लाइन। इंडिया एंटर इनटू दिस स्टेज, ठीक है। इंडिया इस स्टेज पे एंटर कर चुका है। फोर्थ स्टेज है लो स्टेशनरी, जहाँ पे बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर स्लो कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन, जैसे चाइना वाइना में हो गया है, जैसे कि तमिलनाडु का केस ले लीजिए। फिर फिफ्थ स्टेज है डिक्लाइनिंग, द बर्थ रेट लोअर देन द डेथ, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 453 देख लेते हैं। 453 का क्वेश्चन कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपांशन इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड वॉज, क्या था। हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, लो बर्थ रेट था, या लो डेथ रेट, या लो बर्थ रेट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, हाई बर्थ रेट ही रिस्पॉन्सिबल था पॉपुलेशन का इंक्रीज होने में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 454 देखते हैं, बर्थ रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे लाइव बर्थ अपॉन अपॉन 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, बर्थ अपॉन 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, लाइव बर्थ अपॉन 10,000 मिड पॉपुलेशन, फिर लाइव बर्थ अपॉन 10,000 पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज दैट इज बिटवीन 15 to 45। द करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बर्थ रेट क्या होता है, लाइव बर्थ, मतलब ये देखिए ऑप्शन को इन्होंने इलाबोरेट किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं अब 455, जो कह रहा है क्वेश्चन में, ये क्या कह रहा है कि दी डेमोन्स्ट्रेटर यूज टू कैलकुलेट द क्रूड बर्थ रेट इज, क्या डेमोन्स्ट्रेटर यूज करते हैं हम, डिनोमिनेटर सॉरी। पहला ऑप्शन है गिव बर्थ इन दैट ईयर, ओके। बी है मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर। उसके बाद है ऑप्शन आपका पॉपुलेशन और एज 18 ईयर और अबो और स्कूल गोइंग पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 456, दैट इज रिड्यूसिंग द नेट प्रोडक्शन रेट दैट इज NRR टू बाय the house to buy the year 2000 AD, the couple reproduction rate at least to be raised was जो ऑप्शन है 45/100, 60/100, 65/100 एंड 70/100। तो इसका करेक्ट आंसर है 60/100, ठीक है। NR का मतलब होता है नंबर ऑफ अ डॉटर अ न्यू बॉर्न गर्ल विल बी बेयरिंग द हाई हर लाइफ स्टाइल, ठीक है, हर लाइफ टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 457 देखते हैं क्या है। 457 कहता है कि अ नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ ऑफ वन कैन वी अचीव इफ द CPR एक्सीड, कितने परसेंट से एक्सीड करेगा तो नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ वन कैन बी अचीव। तो बाय 40%, बाय 50%, बाय 60%, बाय 70%। तो करेक्ट आंसर है बाय 60%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 458, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। ऑप्शन हैं इसके कपल प्रोटेक्शन कपल प्रोटेक्शन रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दैट इज कपल प्रोटेक्शन रेट, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये आया था ईपीपीएससी के यूपी स्टाफ नर्स में जो एग्जाम 2017 में कंडक्ट किया गया था। ईयर्स यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं, और क्वेश्चंस में आप मुझे बार बार ना बताना पड़े इसलिए आप इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 459, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी इज CBR, TFR, NRR, GRR, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज TFR, द टोटल फर्टिलिटी रेट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 460। चलिए हम 460 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि द कपल हु आर मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज इज नोन एज। इसके ऑप्शन से एलिजिबल कपल, नॉन एलिजिबल कपल, फोकस्ड कपल, अनफोकस्ड कपल। इसका आंसर है बी, एलिजिबल कपल, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्टेज में होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं एलिजिबल कपल। जो ईयर होता है 15 to 45 ईयर के बीच में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 461 कह रहा है आपसे कि जनरल फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू, ऑप्शंस दिए हुए, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 462 कह रहा है कि लाइफ स्टाइल इज वन ऑफ द फैक्टर विच डिटरमाइन इंडिविजुअल हेल्थ, ठीक है। लाइफ स्टाइल इज कंपोजिट ऑफ बिहेवियर विच, इसमें क्या क्या है? तो ऑप्शन है आपके इज इनहेरिटेंट, इज लर्न थ्रू द सोशल इंटरेक्शन एट होम, नेबरहुड एंड स्कूल, फिर रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग, A+B+C। अब ये जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इज लर्न टू द सोशल इंटरेक्शन एट द होम, नेबरहुड एंड स्कूल। क्वेश्चन नंबर 463 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने टर्म्स बताए थे वहाँ रिपीट होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द फैमिली हेल्थ प्रॉब्लम? नॉट है, हाँ, तो आपको एलिमिनेट करना है, बताना कि कौन सा नहीं है। कम्युनिटी रिसोर्सेज, फैमिली कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, फैमिली लाइफस्टाइल या फैमिली इन्वायरमेंट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 463 का आंसर है कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 464 पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऑल द फॉलोइंग आर बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर फॉर अल्टर फैमिली हेल्थ एक्सेप्ट, बाकी सब तो बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर हैं, बट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन क्या क्या है? बर्थ रेट, मेंटल रिटार्डेशन, जेनेटिक डिपोजिशन टू डिसीज एंड एयर पॉपुलेशन। इसका आंसर है डी, एयर पॉपुलेशन, क्योंकि इन्वायरमेंटल कॉज है, बायोलॉजिकल कॉज तो नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब जो बॉडी से रिलेटेड हो, जो ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 465 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। 665 से पूछा जा रहा है, चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन द पब्लिक हेल्थ इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग फेजेस एक्सेप्ट। पहला जो फेज़ है वो है फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन फेज़, दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग फेज़, तीसरा है डिसीज़ कंट्रोल फेज़, चौथा है हेल्थ प्रमोशनल फेज़। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सेप्ट कहा तो उनमें फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन फेज़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 466 देखते हैं। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज इज प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, नोटिफिकेशन या सर्विलेंस। तो अगर इसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा फर्स्ट स्टेप सर्विलेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि हमसे ये पूछा जा रहा है 467 में ये पूछा जा रहा है आपसे कि द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस एंड री इमरजेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज आर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, एक नहीं है बाकी 3 हैं, तो आप एलिमेंट देखना कि कौन सा नहीं है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है क्या, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन या रजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक हाई टू द एंटीबायोटिक या हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ये जो तीनों हैं ये तो आपके आ जाएंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस एंड री इमरजेंस ऑफ द इन्फेक्टेड डिसीज। बस न्यूट्रिशन प्लानिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 468, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इंड्यूस क्लिनिकल अपीयरेंट इलनेस इज कॉल्ड एज विरुलेंस, एटियोलॉजी, इन्फेक्टिविटी या पैथोजेनिसिटी। इन चारों में से एक आंसर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर D, that is pathogenicity, which means that the ability of an organism to be able to produce the disease and it causing agent, that is the virulence factor. Okay, moving to question number 469, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि the proportion of a clinical cases resulting in the several clinical manifestation is known as what। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है विरुलेंस, क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन अ सर्व क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर है प्री पैथोजेनेसिस या पैथोजेनिसिटी या इन्फेक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है विरुलेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 470, इसमें आप टॉपिक चेंज हो रहा है भाई लोग,
टॉपिक है आपका बायोमेडिकल वेस्ट, तो थोड़ा सा इजी टॉपिक है बट स्टिल चीज़ें ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसमें हम देख लेते हैं। ऑप्शन दी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हेन डिस्पोजिंग प्लास्टिक बैग, ठीक है, टर्बिंग syringe and gloves used to administer antineoplastic drug, the nurse should implement which nursing intervention? पहला ऑप्शन है अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इक्विपमेंट बाय allowing housekeeping to remove it, discarding all the used equipment in the container marked isolation, या disposed all the equipment in the container marked as biohealth hazard, या disposing all the used equipment in the regular trash replacement। ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है, और ये आंसर किसे भी मैच करता है आपके, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 470 के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 471। इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज़ नॉट यूज्ड? कौन से कलर का हम लोग प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है कि ग्रीन, ब्लू, येलो या रेड। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रीन। हम ग्रीन कलर का नहीं यूज़ करते हैं प्लास्टिक बैग, ठीक है। ट्रांसलूसेंट आर यूज्ड, देयर इज़ नो ग्रीन कलर बैग इन द हॉस्पिटल फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 470 क्वेश्चन का कह रहा है कि इन्फेक्शियस नॉन सॉल्व वेस्ट इज कलेक्टेड इन येलो बैग, रेड बैग या ब्लैक बैग या वाइट बीन, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस बैग में या किस चीज़ में कलेक्ट होता है। तो ये नॉन शार्प वेस्ट जो होता है वो येलो बैग में कलेक्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को भी कंटेन करता है येलो बैग, ठीक है। ये कुछ उनके जो हिसाब से वेस्ट को डिस्पोज करने की जो कैटेगरी बनाई गई है, सॉलिड वेस्ट हो गया, एक्सपायर्ड डिस्कार्डेड वेस्ट हो गया, केमिकल लिक्विड एंड ऑल टाइप क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्टेज। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 473 देख लेते हैं। जो आपसे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, जो आपसे पूछ रहा है, वो है कि इन द हॉस्पिटल वेस्ट टिश्यू एंड बॉडी पार्ट आर डिस्कार्डेड इन ऑप्शन नंबर, आपसे पूछा गया है ऑप्शन ए येलो बैग, ऑप्शन बी रेड बैग, ऑप्शन सी ब्लैक बैग, ऑप्शन डी ब्लू बैग। तो अभी जैसे अब वो हमने देखा था कि जो ह्यूमन टिश्यू होते हैं वो येलो बैग में डिस्पोज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर 474, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैटेगरी विद इट रिस्पेक्टिव कलर कोड फॉर द कंटेनर इज करेक्टली मैच्ड? माइक्रोबियल वेस्ट येलो बैग, ठीक है, वेस्ट शॉप ब्लैक बैग, डिस्कार्डेड मेडिसिन रेड बैग या इंक्रेशन एज येलो बैग। देखिए अब इसमें से जो सबसे करेक्टली मैच्ड है क्वेश्चन, जो ऑप्शन है वो ए है। माइक्रोबियल वेस्ट जो होते हैं, जैसे ह्यूमन वेस्ट हो गया, जो हम एक्टिविटी किए हैं, टेस्ट किए हैं, तो वो माइक्रोबियल वेस्ट होता है, येलो में होता है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे है वो पूछा गया है कि येलो बैग आर फॉर सेग्रेगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज मेंट फॉर यूरिन बैग, साइटोटॉक्सिक बैग, नीडल या एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। तो आपसे सीधे से पूछ रहा है कि किस साइट, आप देखिए यूरिन बैग का तो नहीं यूज़ होता के लिए, नहीं नीडल के लिए भी नहीं होता, येलो बैग की बात हो रही है यहाँ पे, तो एनाटॉमिकल बैग जो होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 476। बहुत इजी टॉपिक है ना भाई, तो ये थोड़ा आसानी से किया जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको। तो टॉपिक नंबर 407, क्वेश्चन नंबर 476 विच सेज दैट ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, माइक्रो वेस्ट एंड बायोलॉजिकल वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन, ऑप्शन दिए गए हैं ब्लू बैग, रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो येलो बैग है। देखिए येलो बैग है, ठीक है। एम्स रायपुर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 477, द कलर ऑफ द बैग इन विच इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड, इन्फेक्शियस बोला गया है, रेड है या ब्लैक है, ब्लू है, येलो, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 477 का आंसर है डी, येलो बैग, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिस्पोज्ड इन, ऑप्शन दिए गए हैं आपको रेड बैग, ब्लू बैग, ब्लैक बैग, येलो बैग। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लू बैग, ठीक है। ब्लू बैग कंटेन करता है ग्लासवेयर, जो डिस्कार्डेड कंटामिनेटेड, जो भी एक्सक्लूडिंग मेडिसिन वायल्स एंड एम्प्यूल्स एक्सेप्ट कंटामिनेटेड, जो भी टॉक्सिक वेस्ट होता है वो नहीं होता, ठीक है। और मेटाबॉलिक बॉडी इम्प्लांट्स भी इसमें नहीं होते हैं। वाइट जो ट्रांसपेरेंट बैग होता है कंटेन करता है वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल, नीडल्स, सिरिंज एंड ऑल। तो यहाँ पे जो ब्लू बैग है वो कंटेन करता है क्या, ग्लासवेयर एंड ऑल, तो शार्प इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ग्लासवेयर हो गया ब्रोकन, तो शार्प होता है ना एजेस, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 479 से पूछा जा रहा है कि इन हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन रेड कलर्ड बैग, येलो ब्लू कलर्ड बैग, ब्लैक कलर्ड बैग या येलो कलर्ड बैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्लैक कलर्ड बैग, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 480 विच सेज दैट, द क्वेश्चन सेज दैट कि द बेस्ट मेथड
यूज फॉर स्पेक्ट्रम डिस्पोजल इज फ्यूमिगेशन, बर्निंग, या यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, या यूज़ ऑफ फिनॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ यूज़ ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 481। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड यूज टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है कंपोस्टिंग, डंपिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, इनक्रेशन। इनक्रेशन जिसमें तो जलाना होता है हाई टेम्परेचर पर, तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी सब भी जो एलिमेंट ये हम नहीं यूज़ करते हैं मेडिकल या हॉस्पिटल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 482। 482 का जो क्वेश्चन है, इनक्रेशन इज डन फॉर, ऑप्शन है वेस्ट शॉप, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यूज बैटरी, या रेडियोग्राफी वेस्ट। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर है इसका वो है इनिक्रेशन यूज़ किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 483 कह रहा है कि हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, डंपिंग और बॉइलिंग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। बर्निंग से ऑलरेडी वो अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एम भुवनेश्वर का क्वेश्चन है 2018 का, ये पूछ रहा है आपसे कि द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड टू ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल वेयर सुटेबल लैंड इज अवेलेबल इज, ऑप्शन दिए गए हैं बरियल, कंट्रोल ट्रिपिंग, हाँ टिपिंग एंड मैन्योर पिट, डंपिंग। तो इसका जो कंट्रोल टिपिंग मेथड है वो यूज़ होता है, विच इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो कंट्रोल टिपिंग में क्या होता है, सिमिलर होता है सैनिटरी लैंडफिल, बट उसमें क्या होता है स्मॉलर स्केल यूज़ होते हैं, अप्रोप्रिएट होता है स्मॉलर एरिया, रूरल एरिया के लिए। तो जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम डिस्पोज करते हैं इनटू अ डग पिट एंड कवर करते हैं उसको सॉइल से, ताकि हम अवॉइड कर सकें कोई वेक्टर का कांटेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 485। 485 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 485 का क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट इज डिस्पोज्ड अलॉन्ग विद द नाइट सॉइल, हाँ अलॉन्ग विद द नाइट सॉइल इज नोन एज, ऑप्शन डंपिंग, टिपिंग, कंपोस्टिंग है, और फिर आपकी इंक्रीशन है। तो इसका आंसर है कंपोस्टिंग, करेक्ट आंसर। ठीक है, कंपोस्टिंग का एक मेथड है जिसमें कंबाइंड डिस्पोजल करते हैं रिफ्यूज एंड दी नाइट सॉइल और द स्लज का। ये नेचुरल प्रोसेस से अपना ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मैटर को, और उसको बैक्टीरियल एक्शन की वजह से उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 486 देख लेते हैं। ये आपसे ये पूछ रहा है 486 का कि डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जो उसके ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है आपके सामने, एक मिनट, आपकी जो ऑप्शंस हैं वह हैं सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल, म्यूनसिपल वेस्ट डिस्पोजल, ऑटोक्लेविंग, या केमिकल ट्रीटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 487। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इम्प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोजल लीड टू ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज बाय फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट वन। तो हम यहाँ पे ऑप्शन है पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड फूड, पॉल्यूटेड सॉइल, पॉल्यूटेड एयर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर 487, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 488, वेस्ट वाटर दैट कंटेन सॉलिड एंड लिक्विड एक्सक्रीटा रेफर्स टू सीवेज, स्लजेस, रिफ्यूज और रबिश। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, इसको सीवेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 489 जो कह रहा है क्वेश्चन की इन डोमेस्टिक वाटर सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डिजॉल्व मटेरियल। तो इसका ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो इसके क्वेश्चन जो इसका आंसर है मतलब हम कह सकते हैं कि इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं कि फॉस्फेट है, क्या नाइट्रेट है, या कैल्शियम, या सैंड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सैंड। ठीक है, बाकी इसमें इन्होंने कहा है कि इज़ नॉट अ पार्ट, तो नॉट अ पार्ट मतलब बाकी तीन तो हैं बट ये उसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 490, ये इसमें पूछा गया रिफ्यूज इज कॉल्ड एज सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सीवेज, या स्लज। तो आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 491, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट है, एल्युमिनियम, या प्लास्टिक बैग, या वुड है। बहुत सिंपल आंसर, इसका आंसर डी होगा, वुड। ठीक है, आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि डिग्रेडेबल नहीं है, पेपर, डेड एनिमल, फूड वेस्टेज, या पॉलीथीन बैग। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर 492 क्वेश्चन, बिकॉज पॉलीथीन बैग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 493 क्वेश्चन। ठीक है, ये कहता है ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द ग्रास रूट लेवल वर्कर एक्सेप्ट,
ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, विलेज हेल्थ गाइड, हेल्थ असिस्टेंट, इसमें से जो है कि सब ग्रास रूट वर्कर हैं, बाकी एक इसमें से एक छोड़ के, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो होते हैं ये रूट लेवल वर्कर नहीं होते हैं, ये हाई लेवल वर्कर थोड़ा जो अपर केस में वर्क करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि बेसिकली आप देखेंगे तो ये पोस्ट होते हैं हायर लेवल सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 494 जो पूछ रहा है, एट विलेज लेवल प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो इसके ऑप्शन है आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, लोकल आदिवासी, फिर मल्टीपल वर्कर दैट इज़ मेल हेल्थ वर्कर, दैट इसको हम कहते हैं MMW। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ये नहीं आते हैं, बाकी सब ये जो हैं ये एट विलेज वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 495 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज प्रेजेंट इन द सब सेंटर। ऑप्शन है मल्टीपर्पज विलेज वर्कर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हेल्थ सेक्टर या मेडिकल ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है मल्टीपल पर्पस हेल्थ वर्कर, वो करेक्ट है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 496। वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द मेल हेल्थ वर्कर एज अ हेल्थ टीम मेंबर एक्सेप्ट। यहाँ एक्सेप्ट टर्म का यूज़ कर रहा है, तो उसके बाकी 3 तो करेक्ट होंगे, बाकी एक जो होगा वो गलत होगा, तो हम उसको गलत आंसर को एलिमिनेट करना है और उसे मार्क करना है। कंडक्ट सर्वे ऑफ द सब सेंटर एंड द मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द ऑल फैमिली। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन एडवाइस एंड द इम्यूनाइजेशन और टू द मदर एंड चिल्ड्रन, फिर मेंटेनेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल विटुअल इवेंट, प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटी। ये 3 जो वर्क हैं ये बेसिकली ये वर्क होता है हेल्थ वर्कर का, बट ये जो होता है ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ दी आपके जो मेल हेल्थ वर्कर एज अ हेल्थ टीम मेंबर, ये जो करते हैं इज़ वर्क ऑफ अ फीमेल हेल्थ वर्कर। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 497। ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द फीमेल हेल्थ वर्कर दैट इज़ MPW डज नॉट डू, जो नहीं करती है। तो ऑप्शन क्या क्या है इसके हम देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्डम, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, मलेरिया सर्विलेंस, सुपरवाइजेशन ऑफ अ हेल्थ वॉलंटियर। तो वो कौन सा काम नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है मलेरिया सर्विलेंस, इनका काम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 498 ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर्कर प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विस एट अ विलेज लेवल एक्सेप्ट विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेंड दाइस, वॉलंटियर या आशा। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 वॉलंटियर, ये उनका काम नहीं होता है कि वो प्रोवाइड करें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को एट अ विलेज लेवल। फिर क्वेश्चन नंबर 499 पूछा कि आशा स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, तो आशा स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑप्शन से आश्रम सोशल हेल्थ एजेंट, एग्रीगेट सोशल होम एजेंट, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट या एसोसिएटेड सोसाइटी हेल्थ एजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 499 वो है ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज जो आज की वीडियो की हमारी है, वह है क्वेश्चन नंबर 500। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे आशा वर्कर वर्क एट द लेवल डैश, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल, कम्युनिटी लेवल, विलेज लेवल या फिर ऑप्शन नंबर दैट इज़ DPHC। तो इसका आंसर है विलेज लेवल, क्योंकि आशा का जो काम होता है एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं, तो ये लोकल ग्राउंड वर्क पे काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये जो सीरीज़ चल रही है आप लोग की रिक्वेस्ट से चल रही है और कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।